पिछले दिनों देश में जिस तेज़ी के साथ कोविड केसेस बढ़े हैं उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर देश से कोविड को ख़त्म करना है तो उसका एकमात्र उपाय वैक्सीन 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 है। और बात जब वैक्सीन की होती है तो हमारे मन में दो सवाल उठते हैं। पहला, कहीं वैक्सीन कोई नुकसान तो नहीं करेगी। दूसरा कि आखिर हम वैक्सीन लगवाएं तो कौन सी वैक्सीन लगवाएं। प्रेजेंट टाइम में भारत में 3 तरह की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, जिसमें से पहली है कोवैक्सीन जो कि भारत में बनी है, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, और दूसरी है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जिसको भारत में कोविशील्ड के नाम से बनाया गया है जो कि इंग्लैंड की है, और तीसरी जो कि अभी आई है जिसका नाम है स्पुतनिक 5 जो कि रशिया की बनी वैक्सीन है। सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में फाइज़र और मॉडर्ना जो कि अमेरिका बेस्ड वैक्सीन है वो भी भारत में यूज़ की जाएगी। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, विच वैक्सीन इज़ बेस्ट, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। तो WHO और ICMR की जो गाइडलाइंस है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आपको जो वैक्सीन ईजिली अवेलेबल हो आप उसको लगवा लीजिए। फिर भी अगर हम एफिकेसी रेट की बात करें तो कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 80% है और कोविशील्ड वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है वो उससे कहीं ज़्यादा 90% है, और स्पुतनिक 5 का इन दोनों से ज़्यादा 91.6% है। लेकिन अभी इंडिया में ज़्यादातर कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लग रहे। अगर हम वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आना, जिस एरिया में वैक्सीन लगाई गई है वहाँ पर रेडनेस होना, और साथ में हल्का सा सर भारी होना या हेडेक होना, इसकी कॉमन सिम्टम्स में आते हैं जो कि हर 3 में से 1 पर्सन को हो सकते हैं। अगर हम मेजर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो देखा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन में हर 10 लाख लोगों में से 5 लोगों को मेजर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि उनके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड नहीं हो सकता है? तो डिफरेंट स्टडीज़ में ये सामने आया है, अगर हम कोवैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे कोविड होने के चांसेस 0.04% हैं, जो कि 10,000 लोगों में 4 लोगों के होने के चांसेस होते हैं। अगर हम उसकी जगह कोविशील्ड लगवाते हैं तो उसमें कोविड होने के चांसेस 0.03 है, मीन्स 10,000 लोगों में 3 लोगों को केवल कोविड हो सकता है। और ये जो कोविड होगा उनको बहुत ज़्यादा कंडीशन, सीवियर कंडीशन नहीं होने वाली है, बहुत ही माइनर से सिम्टम्स आएंगे जो कि ईजिली सही हो जाएंगे। वैक्सीन की कितनी डोज लेनी होगी? तो ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से कोवैक्सीन की भी 2 डोज लेनी है और कोविशील्ड की भी 2 डोज लेनी है। अगर हम कोवैक्सीन लगवाते हैं तो दोनों डोज के बीच का जो डिफरेंस होगा टाइम का, वो कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए। 1 मंथ का डिफरेंस ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं कोविशील्ड की तो उसमें अभी जो नई गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से 12 से 16 हफ्ते का डिफरेंस होना चाहिए। अब एक सवाल उठता है, क्या 2 अलग अलग वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवाए जा सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा भारत में तो नहीं। हालांकि स्पेन में हुई स्टडी में एक बात सामने आई है कि अगर 2 अलग वैक्सीन्स के फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवाए जाते हैं तो कहीं ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाने लगती है कोविड से लड़ने के लिए। इंडिया में किन्हें कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी है? तो ऐसे लोग जिनकी एज 18 ईयर से कम है उन्हें इंडिया में अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी है, और साथ ही साथ जिन्हें कोई भी सीवियर टाइप का एलर्जिक रिएक्शन रहा हो ऐसे किसी कंपोनेंट से जो कि इस वैक्सीनेशन को बनाते टाइम यूज़ किया गया है, तो उन्हें भी इंडिया में कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी। क्या प्रेगनेंसी के दौरान कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो डिफरेंट स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी लेडी ईजिली कोविड इफेक्टेड हो सकती है, तो आप ईजिली वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले आपको अपने डॉक्टर की राय लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन वैक्सीन लगवा सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल लगवा सकती हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।